तो हेलो दोस्तों। तो फिर से आज मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज तारीख है 7 तारीख। और हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइव चार्ट एनालिसिस को सीखेंगे, बिटकॉइन, गोल्ड, इथेरियम, क्रिप्टो यानी। तो ये मैंने अभी बीटीसी का चार्ट लगा रखा है, दिख रहा होगा तुम्हें। एक ब्रेकआउट मूवमेंट पे है और ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। ये 1 घंटे की कैंडल पे ये वाले जो है सपोर्ट बना हुआ है। तो इसलिए ये एक मजबूत सपोर्ट भी है। तो थोड़ा इस पे देखेंगे। और गोल्ड, तो 8 बजे देखते हैं दोनों को। और ये रहा गोल्ड। गोल्ड भी एक सपोर्ट बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस से बार बार वहीं पे वो कर रहा है। तो 8 बजे दोनों में देखते हैं क्या मूवमेंट होती है। ऐसे आज फिलहाल मार्केट बहुत अच्छा रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा तो तुम्हें बाई के और सेल दोनों साइड के ट्रेड बने होंगे। ओके, ट्रेंड सिर्फ फॉलो करना था। और बीटीसी भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। बीटीसी में भी आज ये वाली रैली, बाकी कौन सा बोले था, ये वाली रैली। ठीक है। तो आज बीटीसी भी अच्छा ही था। ऊपर नीचे दोनों हुआ है। बात अब ये नहीं है कि बीटीसी अब तक क्या हुआ है, बात अब ये है कि अब क्या हो रहा है बीटीसी में। तो देखो, मार्केट में ये एक लेवल है, सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बीटीसी, ये एक जो ये एक बॉक्स वाला बना हुआ है ना, मैं इसे बॉक्स में बना देता हूँ। ठीक है, ये एक मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि सेम बीटीसी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वैसा ये बॉक्स के टाइप बना दे। ठीक है। अगर मार्केट को नीचे निकलना है तो बीटीसी एक फ्लो के साथ वो नीचे आ जाएगा। और अगर मार्केट को टाइम स्पेंड करना है तो वो सेम बॉक्स यहाँ क्रिएट कर देगा। मेरा ये व्यू है, नीचे आता है तब। और अगर यहाँ से वी शेप बना के ऊपर गया तो बीटीसी में आज फिर से ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा यहाँ की ओर। ये है अपन का मार्केट में व्यू, ऐसा अनुमानित मैं। और गोल्ड की बात रही तो गोल्ड में मैंने बताया कि आज बहुत अच्छा बाय सेल दोनों हुए हैं। और अब एक यहाँ पे सपोर्ट पे आके ये एक खड़ा है, जो हमें 8 बजे देखने को मिलेगा। तो बने रहे और देखें, सीखें। मैंने एक वीडियो बनाया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे। ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे एक वीडियो बनाया होगा। जिसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए सीखना है वो देख सकते हो। आगे भी आएगी, कैंडल स्टिक पे आएगी, अभी बहुत वीडियो डालूंगा धीरे धीरे करके, मगर डालूंगा। देखो, मैं कैंडल स्टिक क्या होते हैं, ये सभी कैंडलों के बारे में जानकारी जानना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग अभी तुम्हें मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसे पता नहीं, SMC कहते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो सभी तुम्हें उन सभी के लिपों पे सुना होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। भाई, ट्रेंड तुम्हारे विपक्ष गया तो बैड मनी कॉन्सेप्ट है, और ट्रेंड तुम्हारे अगेन गया तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। देखो, ट्रेडिंग का सिंपल सा रूल है। ट्रेडिंग में तुम्हें दो ही ऑप्शन मिलते हैं, कॉल और पुट। तुमने क्या सोचा?
हाँ, जो भी सोचा वही दो ऑप्शन है, बाई और सेल भी। बस तुम्हारा डिसीजन ये होना चाहिए कि सही हो। गलत हुआ तो तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है, ये नहीं कि डिसीजन की जरूरत है। डिसिप्लिन मतलब कि लॉसेस को कम लेंगे, टारगेट जब भी लेंगे तो बड़े लेंगे, लॉसेस हमेशा कम लेंगे। ये है डिसिप्लिन। ये नहीं कि भाई मार्केट यहाँ से नहीं, यहाँ से गिरेगा, हल्का सा और हल्का सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा करते करते पता चला अकाउंट जीरो। तो वैसा नहीं, डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन है। देखो, मार्केट में नए हो, मेरे साथ आओ, तुम भी पेपर ट्रेड को समझो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है पैसे लगा के ही ट्रेड करना है। मैं तो वो भी नहीं, डेमो अकाउंट पे भी वो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, चार्ट को समझना जरूरी है। ये तो बात मैं देख लिया हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे पैसे नहीं है, इसके बाद ऐसा बात नहीं है। ट्रेड हो रखे हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। 10-20 हज़ार कमा रखे हैं और 3 साल से ऐसा हो रखा है, मैं इसके पीछे ध्यान दे रहा हूँ। तो लोग बोलते हैं 4 साल 3 साल, किसी किसी को हो जाता है यार एक्सपीरियंस, कोई 6 महीना में ही कर लेता है। मेरे को 3 साल लगे हैं, रियली बता रहा हूँ। मैं इस चीज के पीछे 3 साल से अपने टाइम दे रहा हूँ। अभी भी मुझे पता नहीं है कि ये मुझे एक दिन सक्सेस बनाएगा या नहीं, उसका आशा भी नहीं है यार। हाँ, ये एक चीज तो है, इस चीज के पीछे हूँ तो मैं इस चीज को कुछ ना कुछ बेहद अच्छा समझ लूंगा, ये उम्मीद है मेरी। तो 8 बजने ही वाले हैं और देखेंगे। ये है बीटीसी और 8 बजने में मात्र मैं भी 2 मिनट 30 सेकंड। ये है गोल्ड। न्यूज है क्या? न्यूज के लिए तुम्हें फॉरेक्स फैक्टर पे सर्च मारना पड़ेगा। ये देखो फॉरेक्स फैक्टर, इस पे जाके क्लिक करो, पहले वाले पे क्लिक करो, तुम्हें यहाँ न्यूज देखने को मिल जाएगा कि न्यूज है या नहीं। तो 8:30 पे एक न्यूज है, 1 2 3 4 5, 4 न्यूज है, ठीक है। और 9 बजे भी न्यूज है, ठीक है। देखो न्यूज कुछ 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 न्यूज इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। हर कोई न्यूज इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे टाटा ने शेरा को निकाला है, तो ये न्यूज अच्छी है कि टाटा मोटर्स में बढ़ोतरी होगी। टाटा शेयर निकाला है ना, एक बार हम टाटा के शेयर को चेक कर लेते हैं, टाटा मोटर की। टाटा मोटर, यही है टाटा मोटर यार। नहीं है, नहीं है मोटर। यही यही
टाटा मोटर, यही दो तो है। अच्छा, मैं अगली बार देखूंगा। गोल्ड को ये भी देख लेते हैं अपन। हम्म, चलो, 8 बज गए हैं और गोल्ड में बाइंग स्टार्ट हुई है। और बिटकॉइन भी यहाँ से बाई के लिए निकला है। ओके, निकलने दो चाचा, तब हम इसे देखेंगे। कैंडल बनने तो दो, एक दो। अगर बाय होगा तो बाय करेंगे, सेल होगा तो सेल करेंगे। और ये देखो 8 बजे 8 बजकर 1 मिनट हुआ है, रेजिस्टेंस से ही ये अपने इस जगह से ही ऊपर। ठंड इधर ठीक ही है, ठंड है। धूप भी रहता है और रात में ठंड रहती है। ठंड, ठंड ठीक ही है। बिटकॉइन निकला है नीचे, बनने दो इसको, ठीक है पूरी तरह से। तब ट्रेड का सोचेंगे बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन 1 घंटे की कैंडल को ब्रेक कर रहा है। और यहाँ तक का टारगेट तो जरूर ही मिलेगा, इसलिए बिटकॉइन को हम निकलेगा तो यहाँ से सेल करेंगे। बनने तो इस कैंडल को पूरी तरह से बिटकॉइन पे। ये देखो, गोल्ड भी धोखा दिया। तो देखो, 8 बजे वाली कैंडल अब समाप्त हो गई है। बिटकॉइन में जिन्होंने सेल किया होगा वो बेचारे सोच में होंगे
कि गलत तो सेल नहीं कर दिया, ठीक है, किन्हीं ने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, इसके ब्रेकआउट पे सेल किया होगा। बनने देते हैं एक तो कैंडल। गोल्ड देखो, जस्ट ये अपने इस लेवल को निकालता है ना, तो गोल्ड में हम सोचेंगे बाय का, ये वाली लेवल गोल्ड निकालता है तब। और बीटीसी में तो देखते हैं क्या होगा। अगर ऊपर की ओर निकलेगा तो ये इस लेवल तक आएगा ही आएगा बीटीसी। चलो, बीटीसी लग रहा है ऊपर की ओर ही निकलेगा। और ये है गोल्ड। हजम नहीं हो रहा है ना, वही बीटीसी गिर रहा है, अभी ऊपर जा रहा है, हजम हजम नहीं होते ये सब चीजें। गोल्ड नीचे आ गया। देखो गोल्ड में और बीटीसी में देखो, भावुकता का शिकार है भाई, और कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी पीके यहाँ किसी ने बाई किया होगा। अगर ये हल्का भी रेड बना दी ना कैंडल भाई, खत्म है यार। चलो, गोल्ड अब आ रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा, तो अगर इस पे इसके नीचे निकलता है तो गोल्ड को देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसके नीचे, इस वाले के नीचे निकलता है तो गोल्ड को देखेंगे, या यहाँ कहीं स्विंग मिलता है नीचे की साइड के लिए तो देखेंगे। और बीटीसी का तो भाई बोला ना, हजम नहीं हो रहा है मेरे को बीटीसी। ऑलमोस्ट नीचे है, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हजम कैसे होगा। चलो देखते हैं। अगर हाँ ऊपर के लिए निकलता है तो ये होगा इसका। ऐसे इसका 0.5 लेवल यही था, और यहीं से ये रिजेक्शन लिया है फिबोनाची के टेस्ट में। ये देखो, सेम 0.5 से रिजेक्शन लिया है ना, सेम सेम 0.5 से रिजेक्शन लिया। ये देखो, सेम उस जगह से नीचे आ गया बीटीसी। और गोल्ड नीचे निकलेगा तभी देखेंगे, ऐसे अभी तो ट्रेड नहीं है। कल हमारे स्टॉप लॉस शायद हिट हुआ था कि टारगेट, टारगेट हुआ था कि स्टॉप लॉस हुआ था कल। टारगेट हुआ था भाई, ये देखो कल। कितना भी हुआ होगा, टारगेट देने के बाद ही हुआ। टारगेट हुआ था, एक दो कैंडल में टारगेट हुआ था। अच्छा वो था, बैक टेस्टिंग था। सिंगल कैंडल पे बाय करो।
गोल्ड, बिटकॉइन। इसके ऊपर निकलेगा ना बिटकॉइन? देखता हूँ। या एक पुल बैक वगैरह मिलेगा ना, तब बीटीसी को देखना है। बहुत निकल गया है बीटीसी। कोई फायदा नहीं है बीटीसी में अभी। क्योंकि ये बाउंस हो गया बहुत। बीटीसी, बीटीसी जो है ना, एटलीस्ट यहाँ से यहाँ आया, इसलिए थोड़ा सा बीच में घुसने में थोड़ा सा थी है। एक पुलबैक वगैरह मिलेगा ना, ऐसा ऐसा पुलबैक। ये देखो, ऐसे, और यहाँ से ऐसे रहेगा, तब हम यहाँ से कंटिन्यूटी ऐसे ऐसे बाय करेंगे। ऐसा कुछ मिलेगा तब। ठीक है, बीटीसी में, हाँ बीटीसी में। और इसके ऊपर तो बीटीसी निकलना भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। तो गोल्ड क्या चल रहा है? गोल्ड यहीं से रिजेक्शन से ऊपर। अब क्या है, अब तो बीटीसी छू दिया इसका। अब तो लेवल निकालेगा तभी। मिलता है, देखो ये सब में रैलियां होगी ना, तुम्हें यहाँ पे रियलाइज होगा तुम्हें ब्रेक किया कहीं ना कहीं ऐसे। जैसे अभी मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ तो मेरा कोई अफसोस नहीं होगा। हमें एक ट्रेड वो जरूर मिलेगा। ओ भाई, गोल्ड और पीटीसी, गोल्ड और पीटीसी, ये है। गोल्ड तो कुछ तगड़ा ही है पूरा। हाँ वो, देखो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तगड़ा है यार बीटीसी तो। मतलब बीटीसी ने तो एकाएक पलट दिया बाजी।
भाई ये तो पीटीसी में एक रिक्स है, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी बना रहे हैं ना, इसी में यही रिक्स है बस। सस्टेन तो करना चाह रहा है, मगर बार बार लॉन्ग वीक से यहाँ से सेलिंग आ रही। ये सेलर है भाई, ये बिग जितने बड़े बड़े बनते हैं ना, सेलर के मतलब वो है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बायर मगर है मजबूत, तो मार्केट ऊपर ले जा रहे हैं सेलर्स, है ऊपर है, हावी है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिग पे बेचना और सेलर का यहाँ से बाई करना। बायर सेलर दोनों, मगर बायर मजबूत है तब तो मार्केट ऊपर को होगी, बाउंस कर। गोल्ड में तो भाई मुझे नहीं लग रहा कि कोई आज मिलेगा, तो कम से कम गोल्ड ऐसे भी रेंज बाउंड में, ऐसे भी ट्रेड। बीटीसी में ही है आज, इथेरियम को चक्कर में। सेम है, इथेरियम भी बॉक्स के अंदर फिट हो गया। सोलाना, सोलाना ठीक ही था, वो भी उसी की तरह है। रिपल, रिपल भी कुछ, रिपल भी फिट करता है, पर निकल रहा। बिटकॉइन, जिसके नाम उसने ही है, बिट। बिटकॉइन में क्या है ना, ये हजम नहीं हो रहा है, ये देखो, इस कैंडल में सेलिंग है, इस कैंडल में भी सेलिंग है, इस कैंडल में भी सेलिंग, तगड़ी तगड़ी है। इसमें भी सेलिंग आई यहाँ तक लेके, लेकिन बायर एक्टिव थे, बायर यहाँ पे भी एक्टिव है, लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं, इस कैंडल में धकेल रहे तो धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, और क्या। ये फिर मोमेंटम या फ्लो के तो इंतजार में नहीं है, तो देखते हैं। और ये गोल्ड है, गोल्ड तो भाई, गोल्ड में आज लग रहा है ट्रेड नहीं मिलेगा। बीटीसी निकल रहा है, एक रिक्स है बीटीसी में, मैं तो बोल रहा हूँ। बीटीसी में एक रिक्स है, लेना है लो, सेम कैंडल के हाई के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा बीटीसी। मेरा बच नहीं रहा है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, एक रेड कैंडल बनाएगा, उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो ठीक है, ये जितनी बड़ी बड़ी वीडियो बनी है ना, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, मार्केट सेलिंग सेलिंग में है। चलो इसमें देखते हैं क्या पता। एक रेजिस्टेंस स्विंग है कि यहाँ से, इसलिए
दिक्कत हो रही है ऊपर जाने ऐसे ऐसे कैंडल को देख के लगता है ना कि बायर यहाँ पे अपनी साइजिंग को ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सेलर बार बार ऊपर से हैवी प्रेशर दे रहे हैं। नहीं लगता है। सेलर यहाँ से एक बायर था जिसने पुश किया, उस बायर ने इसमें भी पुश किया, लेकिन सेलर भी हैवी थे, इन्होंने भी पुश किया नीचे की ओर। इसमें भी देखो सेलर बहुत तगड़ी एक्टिव हुए हैं। इसमें भी सेलर ने वो किया है, इसमें भी सेलर ने वो किया है। अगर मैं ठीक हूँ ना तो ये रिटेस्ट के लिए आएगा यहाँ तक। अगर इसको ऊपर जाना है तब ये जाएगा, और नीचे जाना है तब ये नीचे जाएगा, मगर ये रिटेस्ट के लिए आएगा एक बार यहाँ तक। और ये डायरेक्ट जाने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सेलर आ रहे हैं ना कि ये एक रेजिस्टेंस है, उस वजह से तो नहीं। देखते
बिटकॉइन तो निकल गया यार। ये अरे यार मेरा दोस्त थोड़ा सा मैसेज करने पे
तो गोल्ड में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, ये देखो, थोड़ी सी। तो देखते हैं गैप डाउन में, और बिटकॉइन भी अपना नीचे आ रहा है। तो देखते हैं, अगर नीचे आता है तो नीचे का प्लान करेंगे। ना करते करते तो ये इतना बड़ा ट्रेंड गिर गया। तो फंसे रहते, क्या फायदा था, देखो वहां तक का टारगेट के लिए नहीं मिलता। ये तो पच नहीं रहा था, मैं बोल रहा था ये बार बार सेलर एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। एक ही सिंगल कैंडल में देखो यहाँ तक आ गया। देखिए, ये मेरे को हजम नहीं हो रहा था ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यही हजम नहीं हो रहा था मेरे को कि भाई ये सेलर इतने सारे बड़े बड़े बिग ऊपर में छोड़ रहे हैं, सेलर ही सेलर ही सेलर। मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो राम भरोसे ही जा रहा था। मैं कब का बोल रहा था, ये देखो सिंगल कैंडल में आया। और गोल्ड भी, इसको निकाल दो गोल्ड में, भाई ये कोई काम का नहीं है भाई। गोल्ड जिन्होंने लगाया तो सिंगल कैंडल में उनका स्टॉप लॉस किया। मैं दो चीज देखा हूँ यहाँ पे। पहला, एक तो डाउन देख रहा हूँ, इतनी सारी रैली से नीचे आ रहा है मार्केट। दूसरा, अगर यहाँ पे मार्केट इसको ऊपर जाना होता ना, तो ये भाई ये क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी बीगे छोड़ रहा है ऊपर में, इसका मतलब सेलर एक्टिव हो रहे हैं, सीधी सी बात है। और टारगेट तो मिले या ना मिले, अगर ट्रेड लेते तो ये ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जाके छोटी बिग बना रहा है, यानी सेलर आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। जिस तरह से सिंगल कैंडल में ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल अगर इसका ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड को नेक्स्ट कैंडल पे देखूंगा डाउन साइड के लिए, फिक्स है। सेम कैंडल के हाई को लगा के स्टॉप लॉस। देखो मार्केट ऐसा नहीं है ना, तुम्हें समझ नहीं आया मत करो ट्रेड, सीधी सी बात है, फंडा है। समझ नहीं आ रहा, ट्रेड ही मत करो। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, अरे तुम्हें उस एक दिन का इंतजार है जब वो एक दिन तुम्हारा हो। मार्केट अगर तुम्हें एक बार लॉस दे के निकाल रहा है, दो बार निकाल रहा है, तीन बार निकाल रहा है, तो भाई आज वो दिन आपके लिए ठीक नहीं है, या आज वो आपका दिन नहीं हो। एक्सेप्ट योर लॉस, गेट आउट फ्रॉम माई, गेट आउट फ्रॉम ट्रेड। आउट हो जाओ, बाहर हो जाओ, बंद करो सेटअप को आराम से, मस्त चिल गाने सुनो, चिल रहो। शायद वो आपका आज का आ- आज वो दिन नहीं हो। ऐसा भी तो नहीं है ना कि वो आपका आखिरी दिन है। नहीं, आज वो आपका दिन नहीं हो कहीं, इसलिए। भाई अब बताओ, ये वाली साइकोलॉजी कौन बताएगा। हाँ, कितने आएंगे बोलेंगे ऐसा हो रहा है, मैं नहीं। अगर कोई चीज यहाँ पे खुली है, ऊपर जा रही है, कुछ लोगों ने बेचना चालू किया, नीचे गिराया, फिर यहाँ से खरीदा, ऊपर गया, मैं ये सब कैंडल को ऐसे देख रहा हूँ। अब इसको मैं सेम इस कैंडल में अगर ये ब्रेकआउट करता है, इसका सेम कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस लगा के हम सेल करेंगे इसे, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। ओके, पहले आ तो जाए इसके नीचे। सिंगल कैंडल पे सबका ट्रेड कट गया है इसमें, इतनी मेहनत का एक बड़ी कैंडल में सेल कर डाला। हाँ, यहाँ से ये छोटी छोटी बिग बना के ऊपर जाता ना, तो मान भी लेता कि चलो ये एक वो है। इतनी बड़ी बड़ी ऊपर से ही बिग दे दिए सेलर के प्रेशर में।
गोल्ड है। भाई गोल्ड में तो आज कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो ट्रेडर को एक और हैबिट होना चाहिए, ट्रेड ना करने की। कोई जरूरी नहीं है मेरे को आज ट्रेड करना ही करना है, करना ही करना है, नहीं। कोई जरूरी नहीं है, मेरे को ट्रेड नहीं भी करना है, चलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को आज ट्रेड करना ही करना है। अब बताओ। हाँ सर अब। पता नहीं क्या हो रहा है बीटीसी भी। गोल्ड तो भाई मैं एक ट्रेड लेके इस पे रख दूंगा, उसका कल तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। क्या लग रहा है अब तुम बताओ। भाई लगता है जो हमारा दिन नहीं है, इसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। देखते हैं इस कैंडल पे, नहीं होगा तो सेटअप बंद कर देंगे। और इस कैंडल में अगर कुछ करता है ट्रेड वेड तो ठीक है। गोल्ड, गोल्ड देखो ठीक है, गोल्ड में एक ट्रेड बन रहा है हमारा। ओके, और अभी हम जस्ट इस गोल्ड को सेल करना नहीं चाहते हैं, मगर एक रिस्क लेते हैं और यहाँ पे इसको गोल्ड को हम सेल करते हैं और सेम कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके, सेल हो गया सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस। टारगेट जो होगा हमारा गोल्ड में, तो ट्रेंड लाइन है, अगर वो स्टॉप लॉस निकलता है, ये हो गया पहला।
ये सुन लो, ये दूसरा, चलो। तो ये है हमारा स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, ऐसे तो 4 का दिखा रहा है मगर हमने 1:3 रखा है। तो गोल्ड को देखते हैं। तुम्हारे सामने मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया, आप पूछोगे क्यों लिया है, लॉजिक नहीं पूछोगे। पहला तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, गोल्ड सेलिंग में आया है, यहाँ पे एक पुल बैक उसने दिया है मार्केट को रिटेस्ट करके, इसलिए मैंने सेल किया। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि ये ब्रेकआउट कंफर्म है या नहीं, ठीक है। मैं तो वो नहीं हूं ना, मैं भी तो अपने रोल पे ही काम करता हूँ। मार्केट का तो मैं बताता हूँ, मगर हम गैस करते हैं मार्केट को, प्रॉपरली हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर ये हो सकता है तो सिंगल कैंडल में टारगेट आ जाए, यहाँ तक हो सके तो। अगर यहाँ टारगेट ये अचीव होता है 1:2, तो इसका नेक्स्ट पहला टारगेट तो यही होना चाहिए 1:2, ये, क्योंकि यहाँ पे वो है, ठीक। और बीटीसी, अरे यार बीटीसी, गोल्ड में अगर ये हमारा पहला टारगेट है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट, इसी को लिखते हैं फर्स्ट, 1:4 तो कम से कम लेंगे। हम्म, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक इमोजी डाल देते सबसे बढ़िया, छोटा सा, छोटा होगा कि बड़ा होगा इमोजी, यहाँ पे पहला टारगेट, ऐसे इमोजी को हम छोटा कर सकते हैं। ओके, ये हमारा पहला टारगेट है। 24 सेकेंड और है गोल्ड में, और हमने 1:3 का ही, ऐसे 1:4 चल ही जाता है 99 है, क्योंकि 3.99 है, 1:4 का टारगेट है। लेकिन हमने 1:3 भी माना इसे, और इसका अगर ये यहाँ ब्रेक करता है तो इसका सेकेंड टारगेट जो है हमें और अच्छा देखने को मिलेगा। सेकेंड टारगेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक कमी मिल सकता है, ये निकालता है तो फिर, हाँ भाई सेकेंड टारगेट बहुत अच्छा है, फिर यहाँ तक हमें मिल सकता है गोल्ड, या इसके यहाँ तक तो सेकेंड टारगेट मिल सकता है 4,400, 4,400, है ना। हम्म, देखो अब इतनी अच्छे गोल्ड में ट्रेड मिला है, तो सीटीसी तो बनता है अपन का कि लॉस ना ले, तो मैं पूरा सटाऊंगा नहीं, मगर हाँ यहाँ पे देता हूँ सीटीसी अपन कर दी है, कि कॉस्ट टू कॉस्ट सीटीसी थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, ऐसे यहाँ रखते हैं यहाँ पे, कि अपन का लॉस ना हो। ये तुम्हारे सामने जस्ट ट्रेड लिया हो भाई। अब ले लिए तो देखते हैं टारगेट आता है या नहीं। और बीटीसी भी निकल रहा है नीचे की ओर, इसमें भी सेम कैंडल पे ही सेल मारो इसे, और सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा दो, और इसका तो टारगेट और बड़ा होगा। हम्म,
कितना है? 95800, 95800, 95800, 95800। और ये टारगेट कितने का है? 1:2 का है। चलो, ये हमारा बीटीसी में भी है, 1:2 का टारगेट है। ऐसे तो 3 तक का लिया है, मगर 1:2 है। और ये हमारा गोल्ड है। गोल्ड का ये पहला टारगेट है, 1:10। वो अभी घटा दिया अपना स्टॉप लॉस, इसलिए 1:, ऐसे 3 का टारगेट था, क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर नहीं आ रहा था। गोल्ड में अगर तुम्हें ट्रेड लेना है तो ये कैंडल के देख लो उसके बाद। और बीटीसी भी भाई फट गया। बीटीसी बीटीसी तुम्हारे सामने ट्रेड मैंने लिया बीटीसी। और बीटीसी तगड़ा निकला। ये भी तुम्हारे सामने ट्रेड लिया हुआ है बीटीसी का। देखो, यही है मतलब इमोशनल गेम। लोगों को इस पे ज्यादा अथी था, यकीन था कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये कैंडल में विगे बन रही थी, मेरे को पता था कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। मार्केट धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ये एक रेड कैंडल बनी, सबका स्टॉप लॉस लिया। और यहाँ पे बीटीसी को हमने शॉर्ट किया है सेम हाई के लगाकर। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ऐसे 3 पहुंचता है, लेकिन 2 ही है। और ये गोल्ड में भी हमने ले रखा है, जिसका तुम्हें मेरे लाइव वीडियो पे मिल जाएगा, जिसमें लाइव मैंने चार्ट एनालिसिस किया है। ये 7 तारीख को वाला है, तुम लोग जरूर देखना। भाई क्या बवाल मचा दी है। अरे खा
तो आज के लिए इतना ही है। अब लॉस हुआ या प्रॉफिट, इसके लिए मैं कल दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। तो हाँ, ये सब मैं दोनों में सीटी से कर रखा हूँ मैं। तो ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके बाय।